नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। नगर सेवक किसे कहते हैं? अगर हम आम जबान में समझने की कोशिश करें तो नगर सेवक वो होता है जो अपने वार्ड के निवासियों का, नागरिकों का या मतदाताओं की जो समस्या है उन समस्याओं का निराकरण करे, इलाके की साफ सफाई रखे, इलाके का सौंदर्यकरण करे और इलाके में ही लोगों को जो मूलभूत सुविधा दी जाती है मनपा प्रशासन द्वारा, उन मूलभूत सुविधाओं को लोगों तक का पहुंचाया जाए, इस पर उसका काम करना ये उसकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी में कुछ ऐसे नगर सेवक भी हैं जो हम आम नागरिकों के खून पसीने और महीना का जो पैसा होता है, जो हम टैक्स के रूप में महानगर पालिका को अदा करते हैं, उन पैसों का कैसे ये दुरुपयोग करते हैं और उन्हीं पैसों को लेकर कैसे ये महानगर पालिका की दिशा भूल करते हैं, इंजीनियर की दिशा भूल करते हैं, जिसका ताज़ा उदाहरण हमें आज इस वक्त देखने को मिल रहा है कि आप ये देख सकते हैं कि यह संघवी टावर जो हाटकेश सिग्नल के पास में मौजूद है, उसी टावर को लेकर करीब ये ऐसे 22 ऐसे गाले हैं जहां पर बरसों से, करीब 25 से 30 सालों से यहां पर गाड़ियों के काम होते हैं। इन दुकान मालिकों ने ये सोचकर यहाँ पर दुकानें खरीदी थी कि वो यहाँ से कारोबार करेंगे, अपनी रोजी रोटी चलाएंगे। लेकिन इसी इलाके की महिला नगर सेविका वीना भोईर ने महानगर पालिका के करीब 3 लाख रुपए खर्च करके इन्हीं दुकानों के बाहर ये ग्रिल लगा दिया है। अब आप देख सकते हैं कि ये ग्रिल लगने की वजह से दुकानदार आज बेरोजगार हो चुके हैं। सोमवार के दिन इन ग्रिल को लगाया गया है महानगर पालिका के सार्वजनिक बांधकाम विभाग द्वारा। इस संदर्भ में हमने सार्वजनिक बांधकाम विभाग से जानकारी लेने की कोशिश की तो उन्होंने हमें जानकारी नहीं दी। इतना ही कहा है कि ये नगर सेवक निधि से ये ग्रिल लगाए गए हैं। नगर सेवक का काम होता है समस्याओं का निराकरण करना, समस्याओं का समाधान निकालना। लेकिन वीना भोईर नामक जो बीजेपी की नगर सेविका है, उन्होंने यहाँ पर समस्या को और जटिल बना दिया है। मनपा प्रशासन के अधिकारियों को भी उन्होंने गुमराह किया है। भाजपा की नगर सेविका वीना भोईर की इस करतूत के चलते करीब आज 20 से 22 दुकानदार बेरोजगार हो चुके हैं। उनके पास में जो लोग काम करते थे, करीब ये सैकड़ों लोग हैं। सोमवार से ये दुकानें पूरी तरह से बंद है, इनके पास में गाड़ियाँ आ और जा नहीं रही है। ये लोग काफ़ी परेशान हो चुके हैं वीना भोईर के इस करतूत की वजह से। इस पूरे मामले में हमने नगर सेविका वीना भोईर से भी संपर्क करने की कोशिश की, कई मरतबा उन्हें फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने हमारा फ़ोन रिसीव ही नहीं किया है। आइए हम इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं क्या हुआ है यहाँ की नगर सेविका वीना भोईर ने, किस तरह से उन्हें बेरोजगार किया है और वो क्या उम्मीद रखते हैं मनपा में बैठे अधिकारियों से, मेयर ज्योत्ना हसनाले से। इधर मतलब ये इधर लगाने का मतलब नहीं है, ये पहला लगा हुआ नहीं था यहाँ पे, अब जो है यहाँ पे लग रहा है। मतलब ये लगाने का मतलब मेरे को कुछ 5 पैसे का ज़रूरत नहीं दिखता है कि पब्लिक अगर बोलेगा कि पूरा रोड ही अगर चलने के लिए चाहिए तो ये ज़रूरी नहीं है। ये सरकार ने ऐसा कानून नहीं बोला कि पूरा रोड आपको दे दो, समझिए ना, कि पब्लिक का पेश चले। ये सब गलत है, एकदम गलत चल रहा है। ये इसलिए इधर एक राजनीतिक पैदा किया जा रहा है, समझ गए क्या, कि एक राजनीतिक है, ये गंदा राजनीतिक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज हम 10 दुकान अगर इधर है तो अगर इनको गैरेज के लिए नहीं देना था तो पहला ही सोसाइटी अलाउड नहीं करता था इस चीज़ को। सोसाइटी एक बाजू अलाउड किया है कि हम शॉप खोलने दे रहे हैं, दूसरी बाजू आप बोल रहे हो कि नहीं अभी ये जाली लगेगी। अगर जाली लगाना ही है तो बीच में रास्ता छोड़ो आप, नहीं तो मत। फिर ये अगर लगाना है तो फिर पूरा ये काशी मीरा से इस साइड से लेके और पूरा भाईंदर तक का लगाइए, कोई रुकावट नहीं करेगा आपको। पूरा रूल एंड रेगुलेशन एक होना चाहिए, 10 नहीं होना चाहिए। आप ये बताइएगा कि ये जाली लगाने का मकसद क्या दिखाई दे रहा है आपको? जाली लगाने का मकसद एक ही दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे गाड़ी अंदर लगे नहीं। अब यहाँ पे नहीं लगे तो आज 2 साल 3 साल हो गया कोरोना को। कोरोना की वजह से पब्लिक ऐसे ही परेशान है। दूसरा मेरा कहने का मतलब, जब अब थोड़ा बहुत धंधा चालू हुआ, अब उसके अंदर ये जाली लगा रहे हैं आप, क्या मतलब है इस चीज़ का? ठीक है अगर लगा रहे हैं तो जो दुकान वाले जितने हम लोग बोल रहे हैं कि बीच में हमारे को 9 फीट का आप जगह दे दो, 9 फीट का रास्ता अंदर आने के लिए छोड़ो, तो हम रोड के ऊपर गाड़ी नहीं लगने देंगे। लेकिन वो भी मानने के लिए तैयार नहीं। नगर सेविका भी बोल रही है कि नहीं ये ऐसा नहीं होगा, तो ये ऐसा नहीं होगा तो ये नगर सेविका का इतना एक बोला नहीं चलेगा। उसको अगर करना है नगर सेविक को हम मानने देंगे कि जब वो पूरा काशी मीरा से लेके पूरा भाईंदर तक लगवावे। हमारी दुकान है A1 मोटर CNG सारे काम वहाँ पे होते हैं गाड़ियों के। और ये बिल्डिंग वालों का युग है कि हमको पूरा रास्ता साफ चाहिए,
तो बिल्डिंग वालों को रास्ता साफ चाहिए तो दुकान तुड़वा दो, दुकान की जरूरत ही क्या है। आप पूरा गार्डन सामने बनाओ, दुकान तो दिए तो आदमी धंधा नहीं करेगा तो मेंटेनेंस कहाँ से डालेगा और कामकाज कैसे चलेगा। कोरोना में आदमी ऐसे मरा पड़ा है, ऊपर से बिल्डिंग वालों का अलग से परेशानी, तो ये सब नहीं चलने वाला। काशी मीरा से लेकर भाईंदर तक कहीं भी ग्रिल नहीं है, ओरिजिनल लगी हुई ग्रिल कट गई, ये नहीं होना चाहिए। ये ग्रिल हर हाल में हटना चाहिए क्योंकि कामकाज का मसला है। अगर हमारा काम बंद हुआ तो हम लड़ने को भी तैयार रहेंगे, खामोश नहीं बैठेंगे। इधर हम लोग 18-20 साल से काम कर रहे हैं, जब इधर नाला पूरा खड्डा नदी के माफिक था तब से हम लोग काम कर रहे, किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही है। आज इन लोगों का क्या मालूम क्या प्रॉब्लम हुआ कि दुकान बंद चलवाने को आ गए। कल हम लोग गए थे, मेयर मैडम से मिले हैं, उन्होंने कहा अभी छुट्टी चल रही है, मंडे को उनके ऑफिसर्स आएंगे इधर और देखेंगे जो हो सकेगा दुकान वालों के फेवर में अच्छा ही करेंगे। और उन्होंने ये भी बोला कि रास्ता खुलना चाहिए, उनके ना जानकारी से ये बैरिकेड लगा हुआ है, तो अभी वो मंडे को उनके आदमी लोग को भेजेंगे तभी वो हटेगा, ऐसा उन्होंने बोले हैं। इसके पीछे यही एक मकसद है कि बिल्डिंग वाले ये सोचते हैं कि ये दुकानें सारी बंद हो जावें और यहाँ से तुम लोग सब लोग छोड़ के चले जाओ, यहाँ पे काम मत करो। अभी 2 साल से कोरोना का मैटर चल रहा था, 2 साल से हर आदमी बेरोजगार था और सब लोग काम के चक्कर में परेशान थे, काम नहीं कर पा रहे थे। जब थोड़ा सा रोजी रोटी चलने लगा, हमारे भी 5 बच्चे हैं, 5 लोगों को मैं यहाँ पे पाल रहा हूँ इसी दुकान से काम करके। आज ये दुकान के सामने ग्रिल लगा दिया गया है, अब मैं अपने बच्चों को कहाँ से पालूँ। आज सोसाइटी को दिख रहा है, सोसाइटी के बड़े बड़े नेता बन रहे हैं। जब यहाँ पे 15 साल पहले से, जब यहाँ 15 साल पहले खड्डा था, गटर था, तब यहाँ पे कोई नेता नहीं दिखा, कोई नेतागिरी नहीं दिखी कि आके उसको भरवा दूँ और यहाँ पे लेबल करवा के गार्डन बनवाऊँ। आज गार्डन बनवाने के चक्कर में पड़े हैं, दूसरे की रोजी रोटी बंद करके आज वो अपना नेतागिरी दिखा रहे हैं और नेतागिरी दिखाते दिखाते ये जाली लगवा दिया। उनको चलना यहाँ है, अब हमारी अंदर 2 गाड़ी 4 गाड़ी नहीं लगेगी तो हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, हमारे बच्चे कैसे जिएंगे। 2 साल तो हमने भोगा, 2 साल तो झेल लिया, अब 2 साल के बाद जब जरा सा आशा मिला कि चलो भाई 2 पैसे की रोजी रोटी अब चलने लगी, कमाएंगे, अपने बच्चों को खिलाएंगे, तो वो ग्रिल लगा के बंद कर दी है। क्यों, उनको तो कोई मतलब है ही नहीं, उनके बच्चे तो पी खा के सब पड़े हैं। अभी यहाँ करने वालों को कोई पता नहीं चल रहा, तो उनको वही सब दिख रहा है कि इनका भी रोजी रोटी बंद कराओ, दुकानें बंद कराओ। यहाँ कम से कम 70-80 आदमी लोग काम करते हैं दुकान में। अब 70-80 आदमियों को रोजी रोटी बंद हो जाए, उनको खुशी हो जाएगी, वो दौड़ेंगे यहाँ पे गार्डन बनाएंगे। आप ये बताइएगा कि आपके अगर जो आपने मांग की है मनपा प्रशासन से या मेयर से, आपकी मांगे अगर नहीं मानी जाती है तो भूख हड़ताल करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, बैठेंगे भाई। हम अपने भी बाल बच्चों को भूखा थोड़ी नहीं मारेंगे। अब चोरी करने जाऊं तो फिर जेल जाऊं तो वैसे भी मरेंगे भाई, जाहिर सी बात है भूख हड़ताल करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारी दुकान के सामने हमें रास्ता दो, हम अपनी गाड़ी अंदर डालें और हम अपना रोजी रोटी कमाएं। आप अपने से आराम से रास्ते पे आओ जाओ, हमको क्या मतलब है, हम आपको थोड़ी नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, आप हमको डिस्टर्ब मत करो ना। हमारे रोजी रोटी से आपको क्या मतलब है, हमारी दुकान के सामने रास्ता दो, हमारी गाड़ी अंदर आवे, हमारी रोजी रोटी चलना चाहिए। जी देखिए, 3-4 दिन से ये दुकानें बंद पड़ी है और इसमें कुछ हमारे जान पहचान वाले कुछ रिश्तेदारों की दुकानें हैं और मुझे अभी ये थोड़ी देर पहले मालूम पड़ा, तो मैं नमाज़ पढ़ के यहाँ पहुँचा तो इन्होंने बताया कि ऐसे हालात हैं कि दुकान के आगे ग्रिल लगा दी गई है। जो मुझे ये मकसद लगता नहीं है कि ग्रिल लगाने की यहाँ ज़रूरत है। जो इतने सालों से ये लोग अपना कामकाज चला रहे हैं, अपनी रोज़ी रोटी चला के अपने बाल बच्चों का पेट भर रहे हैं। दुकानदारों के साथ साथ कुछ उनके मजदूर भी हैं, तकरीबन 80 से 100 की संख्या में, जो यहाँ सुबह से शाम तक काम करते हैं और शाम को अपने बच्चों का पेट भरते हैं। और जब मैंने आके देखा यहाँ पर ग्रिल लगी हुई है तो मुझे लगा नहीं कि ये ग्रिल की ज़रूरत थी, क्योंकि मोटर एक्सेसरीज़ की दुकान है और मोटर एक्सेसरीज़ के काम के लिए गाड़ियों को दुकान के नज़दीक आना ही पड़ता है जब वो काम करेंगी, क्योंकि सामने सड़क है, चालू रोड पर काम नहीं हो सकता है। और रोड के बीच में और दुकान के बीच में ये ग्रिल लगा दी गई है जिसका कोई मकसद नहीं है। ये दुकानदारों को एक तरह से सताने की साजिश है कि जिससे ये दुकानदार परेशान होकर अपना काम धंधा बंद करके चले जाएं यहाँ से। और फिर जब मुझे मालूम पड़ा तो मैंने हमारी लोकल एमएलए गीता जैन मैडम से बात की और मैडम ने हमारे और हमारे दुकानदारों दोस्तों को आश्वासन दिया कि वो मनपा प्रशासन से बात करेंगी और कुछ सकारात्मक रास्ता निकालने की कोशिश करेंगी। और
फिर मैंने अपने दुकानदार भाइयों को समझाया कि भाई थोड़ा आप रुकिए, इस पे रास्ता निकलेगा इंशाल्लाह और हम लोग मिलकर इसके लिए आगे काम करेंगे। ये थे वो बेरोजगार Thank you. लोग जो पिछले 8 दिनों से अपनी दुकानें बंद कर बैठे हैं। इनकी दुकानों में गाड़ियां आ और जा नहीं रही है। जैसा कि इनका मानना है कि अगर ये ग्रिल लगने के बाद से जो गाड़ियां इनके पास में आया करती थी, अब वो अंदर नहीं आ पा रही है। इन्हें काम करने के लिए या कोई गाड़ी वाला अगर आकर पूछता भी है तो भी यहाँ पर ट्रैफिक जाम होता है। आप देख सकते हैं कि ये रोड हटकेश का जो रोड है, यहाँ पर दुकानदारों से भी अगर कोई गाड़ी वाला पूछने के लिए जाता है तो उसे गाड़ी खड़ी करके फिर अंदर जाना पड़ता है। कि आप देख सकते हैं ये वो ग्रिल है जिस पर महानगर पालिका ने करीब 3 लाख रुपए के आसपास में खर्च की है। नगर सेवक निधि से ये खर्च करके ग्रिल लगाए गए हैं। इसका फ़ायदा तो केवल एक वो महिला नगर सेविका वीना भोईर को ही हुआ होगा शायद, लेकिन इसके जो नुकसान है वो साफ बताते हैं कि ये करीब 20-22 जो दुकानदार है इनके दुकानों का असर पड़ रहा है। इनके दुकानों को पूरी तरह से बंद करने की एक साजिश रचाई है नगर सेविका वीना भोईर ने। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त तो दिलीप ढोले खुद सुबह 7 बजे उठकर शहर भर का दौरा करते हैं। जहां कहीं पर भी उन्हें गंदगी दिखाई देती है, साफ सफाई वहां पर करने के निर्देश देते हैं। जहां कहीं पर भी कोई गलत उनके सामने चीज़ें आती है तो उसे तुरंत सही करने के निर्देश देते हैं। महानगर पालिका आयुक्त के नज़रों में कि ये ग्रिल नहीं आई, क्या उन्हें नहीं दिखाई दिया कि ये ग्रिल लगने से ये 20-22 लोग जो इस दुकान के कुछ मालिक है, कुछ यहाँ पर किराएदार है, वो बेरोजगार हो रहे हैं। यहाँ पर सैकड़ों मजदूर है जो काम करते वो बेरोजगार है ये ग्रिल लगाने की वजह से। इस पूरे मामले में हमने मेयर से बात की, इस पूरे मामले में हमने सभापति प्रशांत दौड़ी से बात की। उन दोनों ने भी हमें आश्वासन दिया है कि वो ज़रूर इन बेरोजगार लोगों के रोज़गार के लिए कोई रास्ता निकालेंगे, कुछ ना कुछ इंतज़ाम करेंगे ताकि इनकी रोजी रोटी दोबारा से शुरू हो सके। सवाल यहाँ पर यह होता है कि 3 लाख रुपए खर्च करके ये जो ग्रिल बनाई गई है इससे किन लोगों को फ़ायदा होता है और ये ग्रिल यहाँ पर रहेगी इसकी क्या गारंटी है। हमारा खून पसीने और मेहनत का जो पैसा जो टैक्स के रूप में हम लोग महानगर पालिका में भरते हैं उन्हें कैसे ये बर्बाद करते हैं नगर सेवक लोग, इसका ताज़ा उदाहरण आपने देख लिया। बहरहाल इस पूरे मामले में महानगर पालिका के आला अधिकारी और मेयर और सभापति इनके तरफ से क्या आश्वासन मिलता है, क्या इन लोगों के लिए रास्ता निकाला जाता है, आने वाले समय में पता चलेगा। आप देख रहे हैं कैमरामैन आरिफ कुरैशी और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।